दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा इनविजिबल बैरियर है जिसने अर्थ को सेपरेट कर दिया है। इस बैरियर से कोई भी चीज क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा हो सकता है? रियलिटी में इंडोनेशिया के इन दो आइलैंड्स के बीच एक ऐसी ही इनविजिबल और मिस्टीरियस लाइन है जिसे ना कोई जानवर, परिंदा या फिर मछली क्रॉस कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये इनविजिबल लाइन मौजूद है बाली और लैम्बोक आइलैंड्स के दरमियान में, जिनका महज डिस्टेंस आपस में 35 किलोमीटर है। मगर इस लाइन के वेस्टर्न साइड पर जो एनिमल्स, बर्ड्स और फिशेज हैं वो ईस्टर्न साइड के एनिमल्स से टोटली डिफरेंट है। अगर आप बाली से लैम्बोक चले जाएं तो पूरा एनवायरनमेंट ही बदल जाता है। जो परिंदे और जानवर बाली पर हैं वो कभी भी ये लाइन क्रॉस करके लैम्बोक नहीं जाते और लैम्बोक वाले बर्ड्स और एनिमल्स इधर नहीं आते। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो समंदर में मछलियां हैं वो भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करती। ये दोनों आइलैंड्स अपने आप में दो अलग दुनिया है। इन दोनों आइलैंड्स के दरमियान एक ऐसी इनविजिबल लाइन है जिसे इंसानों के अलावा कोई और चीज क्रॉस नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे की क्या वजह है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो दोस्तों, इस इनविजिबल लाइन को वेलस लाइन कहते हैं। आज से तकरीबन 150 साल पहले अल्फ्रेड रसेल वेलस नाम के एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने इस लाइन को डिस्कवर किया था। अल्फ्रेड की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अल्फ्रेड वेलस 8 जनवरी 1823 को इंग्लैंड के वेल्स में एक गरीब घर में पैदा हुआ। वेलस के फादर एक कार्टोग्राफर थे, यानी कि वो मैप्स बनाते थे, इसलिए वो डिफरेंट जगहों पर ट्रेवल भी करते थे। वेलस को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर गरीबी की वजह से वेलस को सिर्फ 6 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपने फादर के साथ आना पड़ा। अपने फादर के साथ डिफरेंट जगहों पर ट्रेवल करते हुए वेलस को जियोग्राफी और वाइल्ड लाइफ में काफी इंटरेस्ट हो चुका था। वो जहाँ भी जाता वहाँ से कुछ पेड़ पौधे और इंसेक्ट्स ले आता। इसी शौक में 1854 में वेलस अपने कुछ साथियों के साथ इन मोले आइलैंड्स की टूर पर निकला। वो पहले सिंगापुर गया, फिर इंडोनेशिया घूमा और आखिर में यहाँ बाली आ गया। वेलस को बाली की वाइल्ड लाइफ ने बहुत अट्रैक्ट किया। वो वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स को एग्जामिन करने लगा। इसे यहाँ पर बहुत से टाइगर्स, राइनोस और एलिफेंट्स और बहुत से परिंदे जैसे कि वुड पैकर्स और पैरट्स नजर आए। इसने यहाँ जो कुछ भी देखा इसे अपनी डायरी में नोट कर लिया। फिर वेलस ने बोट पकड़ी और 35 किलोमीटर दूर लैम्बोक आइलैंड पहुंच गया। लेकिन यहाँ पहुंचकर वो पूरी तरह हैरान हो गया था। यहाँ पर कोमोडो ड्रैगन, कैंगरोस और ग्वालास और बहुत से ऐसे जानवर जो ना ही इंडोनेशिया, सिंगापुर और ना ही बाली में मौजूद थे। ये देखकर वेलस और इसके साथी काफी हैरान हुए। इसी दौरान वेलस को मलेरिया हो गया और इन्हें कुछ टाइम के लिए इसी आइलैंड पर रुकना पड़ा। और इसी बीमारी में वेलस को इस इनविजिबल लाइन का आइडिया हुआ। इसे ये ख्याल आया कि बाली आइलैंड पर वो सारे एनिमल्स हैं जो एशिया में पाए जाते हैं, जैसे एलिफेंट्स और टाइगर्स, जबकि लैम्बोक पर ऐसे जानवर और परिंदे मौजूद हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जैसे कैंगरोस और ग्वालास। फिर वेलस ने एक थ्योरी प्रपोज की जिसमें इसने बताया कि आज से 360 मिलियन ईयर्स पहले आइस एज के टाइम पर बाली एशिया से कनेक्टेड था और लैम्बोक ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड था। इसलिए एशिया के एनिमल्स बाली तक और ऑस्ट्रेलिया के एनिमल्स लैम्बोक तक आसानी से ट्रेवल कर सकते थे। लेकिन जब आइस एज खत्म हुआ तो ये आइलैंड्स बन गए और दरमियान में समंदर आ गया। अब क्योंकि बीच में समंदर आ गया था इसलिए इन एनिमल्स का समंदर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना इम्पॉसिबल था। एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई। दूसरी मिस्ट्री के ये परिंदे ये लाइन क्रॉस क्यों नहीं करते? जब वेलस ने बाली और लैम्बोक के बर्ड्स पर दोबारा गौर किया तो इसे इस सवाल का जवाब भी मिल गया। वेलस ने नोट किया कि दोनों आइलैंड्स पर जो बर्ड्स हैं वो नॉन माइग्रेटरी हैं। इन नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स का प्रॉब्लम ये है कि इनकी बॉडी लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट के लिए अडॉप्टेबल नहीं होती, क्योंकि ये माइग्रेटरी बर्ड्स की तरह अपनी एनर्जी को कंजर्व नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये खाने की खोज में सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी ही तय कर सकते हैं। और इन दोनों आइलैंड्स के बीच का डिस्टेंस 35 किलोमीटर है। इन बर्ड्स के लिए इतने डिस्टेंस को तय करना इम्पॉसिबल है। बर्ड्स और एनिमल्स का तो समझ आ गया कि वो ये लाइन क्रॉस क्यों नहीं करते। बाकी बचे फिशेस और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी ये लाइन क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। ये बात वेलस को भी समझ नहीं आई, क्योंकि इस वक्त तक प्लेट टेक्टोनिक्स का कांसेप्ट डिस्कवर नहीं हुआ था। आज तो हम सब जानते हैं कि हमारा प्लेनेट स्टैटिक नहीं है बल्कि डायनेमिक है। हमारी सरफेस के नीचे बहुत सी प्लेट्स हैं जो आपस में टकराती हैं, जिस वजह से हमारे प्लेनेट पर बहुत सी चेंजेस होती हैं। जैसे आज हम ये जानते हैं कि आज से 355 मिलियन ईयर्स पहले सारे कॉन्टिनेंट्स मिले हुए थे और सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे बेंजिया कहा जाता था। फिर टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से ये कॉन्टिनेंट कई सालों में डिवाइड होकर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया। इन टेक्टोनिक प्लेट की जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही वोलाटाइल होते हैं और ज्यादातर अर्थक्वेक यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। इसीलिए सिंगापुर और इंडोनेशिया का ये एरिया भी बहुत बड़े टेक्टोनिक शिफ्ट का शिकार हुआ था। इसीलिए इन आइलैंड्स के बीच में जो समंदर है वहाँ पर वाटर करंट्स काफी तेज हैं,
वेलेस के मुताबिक इस एरिया में काफी स्ट्रॉन्ग डीप सी करंट्स जनरेट होते हैं, इसीलिए किसी भी फिश और एक्वेटिक एनिमल को इसे क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सिर्फ 35 किलोमीटर दूर होने के बावजूद ये कोमोडो ड्रैगन तैर कर बॉली नहीं जा सकते और ना ही कोई फिश बॉली से तैर कर लैम्बोक आ सकती है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स ही सबसे बड़ी वजह है इस इनविजिबल बैरियर के होने की। एनिमल्स के अलग होने का रीजन था इन दोनों आइलैंड्स का 2 अलग कॉन्टिनेंट्स का हिस्सा होना। बर्ड्स के अलग होने का रीजन था इनका नॉन माइग्रेटरी होना और एक्वेटिक एनिमल्स का अलग होने का रीजन था डीप सी करंट्स। और वेलेस का ये कंक्लूजन बिल्कुल ठीक था और यूं वेलेस ने इस इनविजिबल लाइन की मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। तो नाजरीन, ये थी इनविजिबल लाइन और इसके पीछे की रीजन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अराउंड द वर्ल्ड बाय डॉक्टर खान को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो टिल द एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।